मैनेजमेंट और यूनियंस के बीच हुई पहली बैठक में 100% डीए के आधार पर पेंशन को बढ़ाकर देने पर सहमति बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कि इनको ये हायर पेंशन, क्योंकि वो ज़्यादा पैसे भर रहे हैं तो ज़्यादा पेंशन मिलना वाजिब है। नमस्कार। ईपीएस 95 के पेंशनदार को आपके लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। अभी हाल फिलहाल की जो ताज़ा अपडेट निकलकर सामने आ रही है वही आपको बता रहे हैं, तो बने रहे हमारे वीडियो में शुरू से तक। आपको डिटेल के साथ आज की ताज़ा जानकारी मिलेगी। जो ईपीएफओ पेंशन के लिए अच्छी खबर आ रही है। समय से पहले होगा राशि का भुगतान, खाते में आएंगे आपके बढ़ी हुई पेंशन। तो ईपीएफओ के कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी खबर सामने आ रही है। माना जा रहा है कि जल्दी उनके ब्याज की राशि उनके खाते में क्रेडिट कर दी जाएगी। इस बार ईपीएफओ ने 8.10% की दर से ब्याज मुहैया करा रहा है। तो वह मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की राशि का भुगतान अप्रैल के अंत में हो सकता है। दरअसल इस साल ब्याज बहुत ज़्यादा होने के कारण माना जा रहा है ब्याज की रकम भुगतान समय से पहले कर दिया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि के जैसे 7 करोड़ ग्राहकों को वित्तीय वर्ष 23-24 के लिए अप्रैल के अंत तक पीएफ ब्याज भुगतान मिलने का सबसे अधिक संभावना है। हो सकता है कि अप्रैल के अंत तक आपके अकाउंट में ईपीएस 95 पेंशन की रकम आपको मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो बने रहे हमारी वीडियो में शुरू से तक। आपको डिटेल के साथ ताज़ा जानकारी मिलेगी। वो अभी हाल फिलहाल की जो ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, सीधी दुगुनी होगी। ईपीएफओ बेसिक सैलरी लिमिट देकर नया अपडेट भी आया हुआ है, जो ईपीएस पेंशन धारकों के लिए बहुत ही काम की खबर है। तो इसलिए आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे तो आपको डिटेल के साथ ताज़ा जानकारी मिलेगी। वो भी आपके काम की खबर है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपनी वेतन सीमा को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये प्रति माह करने की संभावना है। ईपीएफओ का लक्ष्य अपने सदस्यों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना। 20 से अधिक कर्मचारी वाली कंपनियों को ईपीएफओ दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के मौजूदा नियमों के तहत 15,000 रुपये से कम वेतन वाले कर्मचारियों को ईपीएफओ के तहत खुद को पंजीकृत करना अनिवार्य है, जबकि नियोक्ता को ईपीएफओ के लिए कर्मचारियों के मूल वेतन का 12% योगदान देना होता है। कर्मचारियों की पेंशन योजना में सरकार सालाना करीब 1.16% का योगदान करती है। नियोक्ता द्वारा किए गए 12% अंशदान में से 8.33% लाभार्थी के पेंशन खाते में जाता है। जी हाँ दोस्तों, सरकार की तरफ से ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। तो इसी प्रकार की जो अपडेट आ रही है कि आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलने आ रहा है। ईपीएफओ सब्सक्राइबरों की बढ़ेगी पेंशन, तो सरकार ने एक बहुत बड़ा बयान भी दिया है। इसमें क्या बताया गया है तो आपको विस्तार से इसकी जानकारी दे रहे हैं, तो बने रहे हमारी वीडियो में। आपको बता रहे हैं कि ईपीएफओ सब्सक्राइबरों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही है। समिति वित्त मंत्रालय से कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के अंशधारकों की पेंशन मौजूदा 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह करने की श्रम मंत्रालय को मांग की है। ईपीएफओ सब्सक्राइबरों की जरूरी सूचना। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सब्सक्राइबर्स के लिए सरकार ने एक आम ऐलान भी किया है। हालांकि ये खबर आपको निराशा भी कर सकती है। दरअसल सरकार ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सब्सक्राइबर की पेंशन बढ़ाने की धारणा को खारिज कर दिया है। इसके बाद एक संसदीय समिति वित्त मंत्रालय श्रम मंत्रालय पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये महीने के हिसाब से दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। अब बताया जा रहा है कि आपको बहुत ही अच्छा लाभ होने वाला है। ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनके लिए आपको फ्री में मेडिकल सुविधाएं भी मिलेगी और हायर पेंशन का लाभ दिया जाएगा। जो लोग इस योजना से वंचित है तो उनको इस योजना में जैसे जोड़ा जाएगा, उनको भी 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन मिलेगी। तो इस प्रकार सरकार एक बहुत अच्छा प्लान बना रही है। इस प्लान से आप ईपीएस 95 के पेंशन धारक है तो आपके लिए बहुत ही अच्छी जैसे योजना है, इसमें आपको फायदा मिलने वाला है। हो सकता है कि लंबे इंतजार के बाद आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। जो अब इंतजार खत्म होने वाला है, माह के हद तक आपको अकाउंट में ईपीएस 95 पेंशन है वो बढ़ी हुई पेंशन आपके अकाउंट में दिख सकती है। और ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनको सरकार की तरफ से बहुत बड़ी घोषणा कर रही है कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने जा रहा है। गणना नियम बदला जाने अब जैसे 30,000 कितनी मिलेगी आपको पेंशन। जो ईपीएस पेंशन धारक है उनके लिए बताया जा रहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड में ईपीएस पर लगी कैपिंग हटने पर जल्द हो सकता है कर्मचारी पेंशन जो है ईपीएस पर फैसला। लंबे समय से अटके इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की बेंच फैसला ले सकती है। हालांकि ये कहना मुश्किल है कि फैसला किसके पक्ष में जाएगा।
लेकिन दोनों पक्षों की ओर से अपनी अपनी दलीलें पेश कर दी गई है। कर्मचारी भविष्य निधि एम्प्लॉय पेंशन फंड के पास में फंड की कमी के चलते ये मामला पिछले कुछ सालों से लटका हुआ है। उम्मीद है कि 15,000 रुपये की कर्मचारी पेंशन योजना की जो मासिक कैपिंग पर ईपीएफओ का बोर्ड सीबीटी का फैसला लेगा और सीबीटी की अगली बैठक में शामिल किया जाएगा और आपकी जो लिमिट पेंशन लिमिट है वो 15,000 से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाएगा। भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट का अपना फैसला सुनाएगा और जब कोई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में सदस्य बन जाता है तो वह ईपीएस कर्मचारी पेंशन योजना का सदस्य भी बन जाता है तो कर्मचारी के मूल वेतन का 12% योगदान पीएफ में जाता है। यही हिस्सा ईपीएफ कर्मचारी के अलावा नियुक्तियों के खाते में भी जाता है। कर्मचारी पेंशन योजना के मूल वेतन का योगदान 8.33% है। हालांकि ईपीएस पेंशन योग्य वेतन की अधिकतम सीमा 15,000 रुपये, तो ऐसे में पेंशन फंड हर महीने अधिकतम 1,250 रुपये जमा किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं। जो हम आपको बता रहे हैं कि ईपीएस 95 पेंशनधारक है उनके लिए बहुत ही अच्छी योजना है जो इसमें सरकार आपको लाभ देने जा रही है और हो सकता है कि आपको कई सालों से आप इंतजार भी कर रहे हैं कि हमारी मिनिमम पेंशन राशि को बढ़ाया जाए। पेंशनधारक इस पर अड़े हुए थे कि हमारी पेंशन राशि बहुत कम से कम हमारी पेंशन को 9,000 रुपये किया जाना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में सरकार की तरफ से और घोषणा की गई है कि जो पेंशन लिमिट है आपकी वो 15,000 रुपये उसको बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाएगा। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी ऐसी हाल फिलहाल कोई घोषणा नहीं हुई है, लेकिन आप सोशल मीडिया के अनुसार हम आपको बता रहे हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी जानकारी ले सकते हैं। और आप नए और पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की नई जानकारी और नई अपडेट रोजाना आपको मिलती रहेगी। पीएफ के करोड़ों सब्सक्राइबरों की हो गई मौज, 1,000 रुपये के बजाय 7,500 रुपये होने वाली है पेंशन। ईपीएस पेंशन देश के लाखों ईपीएफ पेंशन धारकों को बड़ा फायदा मिलने वाला है, जिससे लोगों के घरों में खुशी आने वाली है। और बताया जा रहा है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के लिए मांग की जा रही है, जिससे सरकार इस मांग को मान लेती है तो लोगों को बम्पर फायदा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 7,500 रुपये करने के लिए लेबर मिनिस्ट्री को नोटिस भी दिया है, जिससे ऐसे लोगों को जो नौकरी पेशा है और सैलरी में आपका ईपीएफ काटा जाता है, इनको काफ़ी बड़ा फायदा होने वाला है। खबरों के अनुसार ईपीएफओ के तहत 6 करोड़ से अधिक असधारक और 75 लाख पेंशन भोगी लाभार्थी है। आपको बता दें कि सैलरीड क्लोज के ईपीएस के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को लंबे समय से बढ़ाने की मांग चल रही है। नए अपडेट में ये मांग अभी और बढ़ गई है, जिससे सरकार ने मांगों को मान लिया तो लोगों को बहुत खास फायदा होने वाला है। और खबरों की बताया जा रहा है कि इस समिति ने अंतराल पर घोषित महंगाई भत्ते के साथ न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से 7,500 रुपये करने की मांग की है। कर्मचारी पेंशन 1995 यानी ईपीएस 95 सेवानिवृत्त कोष ने कहा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की तरफ से संचालित की जाती है। इसके तहत 6 करोड़ से अधिक असधारक और 75 लाख पेंशन भोगी लाभार्थी है। और पेंशन कितनी मिलेगी? पेंशनधारकों को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये पेंशन मिलेगी। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। आप नए और पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी रोजाना आपको मिलती रहेगी।